अब आप लोग कोई भी आपस में बात मत कीजिएगा, जहाँ पे जो भी डाउट रहेगा मेरे क्लास के ड्यूरेशन में वो आप पूछ सकते हैं। पिछले क्लास में मैं कुछ एग्जाम्पल दिया था, सब लोग ड्रॉ किए हैं या यहाँ पे आके ड्रॉ कर रहे हैं? ये तो 4 ही एग्जाम्पल था, इसको 5 मिनट में कर लेते हैं। यहाँ देखिए, और सब लोग को मिलाते रहना है। देखते तो ये स्टेप मेरा सही है, राइट? उसके बाद सही है। और ये ऑब्जर्व करें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये देखते रहना है। बाहर से अंदर आएगा। उसके बाद जो भी ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए तो सही है। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये देखिए तो सही है। हाउ मेनी RS? 5। इसका मतलब है कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि एनिलीन में कितना RS बनेगा, तो करेक्ट आंसर क्या है? 5। और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर आ रहा है, बट जो बाहर से अंदर आ रहा है उसके वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज़्यादा? ज़्यादा। उसका प्रूफ क्या है? निगेटिव क्रिएट हो रहा है। बट उसका इम्पैक्ट कौन कौन से पोजीशन पे हो रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसी चीज़ को बाद में हम लोग कंक्लूजन बनाएंगे। बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग किसी भी ग्रुप के साथ अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो उस रेजोनेंस का इम्पैक्ट या इफेक्ट उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? जो ग्रुप उसके साथ रेजोनेंस करेगा उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही उसका इफेक्ट आएगा। इफेक्ट का मतलब क्या कि या तो निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव। निगेटिव कब और पॉजिटिव कब? अगर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर हो रहा है, कहाँ से कहाँ? बाहर से अंदर, तो ऑर्थो एंड पैरा पे निगेटिव क्रिएट होगा। और अगर अंदर से बाहर जा रहा है देन ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव। बट किसका किस पे इम्पैक्ट आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। दिस इज द रीजन कि हम लोग एलेंस 2 को बोलते हैं कि इसका इफेक्ट ऑर्थो पैरा रिलेटेड है। क्या है? तो RS हो गया 5। ये तो आंसर दे पाएंगे ना एग्जाम में कि RS कितना? 5। और ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि फाइनल एग्जाम में आपका आ ही गया ड्रॉ RS ऑफ एनिलीन, तो आप तो ड्रॉ कर पाएंगे। बोलिए, रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए क्या करते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन और रिंग का पाई बॉन्ड। उसको छोड़कर मैंने स्केलेटन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे देखते हैं ना, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल। और यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट? डेल डैश प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा? डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस। एग्री? हो गया ना?
चलिए, ये है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब एक मिनट, इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इन केस ऑफ एनिलीन, अब एनिलीन का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आज ड्रॉ किया है तो बार बार इसका ड्रॉ नहीं करते रहेंगे। इसमें ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर हो रहा है, बाहर से अंदर। तो उस केस में ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इन केस ऑफ एनिलीन रिंग के कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो रिंग के कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और तो ये तो आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस उसी पे इफेक्ट दिख रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस उसी पे, यहाँ पे उसी पे, यस उसी पे इफेक्ट दिख रहा है। लिख लीजिए, इसको हटाएं। ये होमवर्क दिए थे, एक बार मिलाइए और जल्दी कीजिए। और आपका आरएस ड्रॉ किया हुआ जितना मेरा नीट एंड क्लीन रहता है ना, वैसे ही रहना चाहिए। बढ़िया से डायग्राम बनाओ, राइटिंग सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेक्सागोन बना रहे हैं आप पेंटागोन नजर आ रहा है। आपका राइटिंग उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है। राइटिंग उस सब्जेक्ट में क्या दिखाता है कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व हो, राइट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक बहुत पुराना कहानी हो गया। कौन सा पॉइंट? कोई भी आरएस अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा तो ऑल आरएस क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ए भी ओवर न्यूट्रल है, ए भी ओवरऑल न्यूट्रल है, ए भी ओवरऑल न्यूट्रल है, राइट। तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड भी न्यूट्रल सिस्टम से बना हुआ सिस्टम तो न्यूट्रल ही रहेगा ना। दैट्स वाई इन सबको मिलाकर क्या होना पड़ेगा? ओवरऑल चार्ज जीरो। इसका मतलब डेल डैश प्लस का वैल्यू इन तीनों डेल माइनस को काउंटर करेगा, कैंसिल कर देगा। एग्री? मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ तक ठीक है कृषाणु? आप बनाए हो या बना रहे हो? क्यों नहीं बनाए? ये 4 होमवर्क दिए थे। कहाँ? लीजिए, जो होमवर्क ऐसे एग्जाम्पल देंगे ना, इसी कॉपी में लेकर आइएगा। असाइनमेंट वगैरह के लिए दूसरा कॉपी। अगर मैं कोई एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, उसको इसी कॉपी में लिखना है। वो क्लास नोट्स का पार्ट है। अब देखिए, अभी जैसे कुछ एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्लोरीन डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा, राइट। एक 7 बॉन्ड तक बनाएगा जिसका नाम था पर क्लोरिक एसिड, राइट। अब यहाँ देखिएगा, इफ लोन पेयर नहीं लगता कि सर ये सेम स्टोरी हो गया। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। देखिए बेसिक पॉइंट वही 5-6 है, उसमें अब कुछ कुछ बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट लेकर आते रहूंगा, ठीक है। बट बेसिक जो होता है ना, कोर मटेरियल। अब यहाँ पे एक बार ऐसे चल दिए तो फिर अब ऐसे चलेंगे। देखिए तो सही है सबका। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर? एक माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन रहा कि कोई भी ग्रुप जिस बाहर में जो रिंग में अटैच रहेगा उसके पास जो लोन पेयर रहेगा या निगेटिव चार्ज का मतलब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज रहेगा, जिसके पास भी लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर। मैंने यहाँ तक बनाने के बाद ये ऑब्जर्व किया आप लोग के लिए, तो आप लोग को भी शायद ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो कोई भी ग्रुप जिसका लोन पेयर इन्वॉल्व है रिंग के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ? बाहर से अंदर। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, और उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा?
ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हाउ मेनी आर एस स्टूडेंट? 5 ना। ये हो गया डेल डैश प्लस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। एग्री? तो बोलिए, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, ड्यू टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन क्लोरीन एंड फिनाइल रिंग, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? कार्बन और क्लोरीन दूर गया या पास आया? क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड और बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेज, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। इसका मतलब ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम या ज़्यादा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। थोड़ा इफेक्ट आते रहता है। चलिए ठीक है, प्लीज बात मत कीजिए। एक बार क्लास में बैठ गए तो जो भी डाउट है उसके लिए मैं यहां पे हूं। बोलिए। ऑफ हो गया। मेन प्रॉब्लम मुझे नहीं है, देखिए, और शायद आपको भी इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड होगा उसको आप फिर सुन नहीं पाएंगे। मुझे तो देखना है नहीं, आप ही के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आप लोगों को समस्या समझ रहा हूँ, कल तक मेरा सारा सिस्टम रेडी हो जाएगा, एसी वगैरह। यहाँ देखिए, जो भी नंबर कर लीजिएगा। अच्छा, इसका कर लें। बोलिए, इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां आएगा। आप लोग बिग मिस्टेक कर रहे हैं। कोई रेजोनेंस में कुछ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बना के आइएगा, उसी दिन ट्राई करना है जो भी समस्या हो, क्योंकि बाद में आप उतना ग्रिप में ड्रॉ कर होगा नहीं। और एक चीज़ अगर सही से नहीं हुआ रेजोनेंस, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और आपका 12th बोर्ड में 60% क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक से ही आने वाला है। 12th बोर्ड का ही मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से कुछ स्टूडेंट बोर्ड के लिए भी सीरियस हैं, तो 12th बोर्ड का ही मैं आपको थोड़ा डायग्राम बता दिया, फिगर बता दिया कि क्या रीजन है। यहाँ देखिए तो किसका किसका सही है, या मेरा ड्रॉ किया हुआ सही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो ए यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, निगेटिव। फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, निगेटिव। ए यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, निगेटिव। ए यहाँ आएगा तो यहाँ पे, यहाँ वहाँ पीछे कृषाणु साइड हो जाए। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, किसी को थोड़ा भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ साथ साथ पूछते रहना है। यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल डैश माइनस। और मैं पहले बोला हूँ कि ऊपर वाले कार्बन पे, जो रिंग से बाहर का कार्बन है, उस पर मैं डेल डैश माइनस क्यों दे रहा हूँ, बाद में समझाऊँगा। क्योंकि
रिंग का कार्बन सिमेट्रिकल है, बट ए बाहर का है, उसके लिए मैं थोड़ा बाद में हिंट करूंगा और राइट टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। बट इतना मैं बोल सकता हूं कि इन चारों निगेटिव को मिलाएंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? 1 निगेटिव, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आर एस में अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है तो ऑल आर एस में कितना यूनिट निगेटिव रहेगा? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा। तो जो भी नहीं ड्रॉ किए हैं वो ड्रॉ कर लीजिए देखकर, और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक सही है? चलिए यहाँ देखिएगा, जहाँ से स्टार्ट किए थे, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या था? sp3। sp3 नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लोन पेयर एक। लेकिन यहाँ पे आकर क्या हो गया? ये हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑल्सो चेंज एज अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन क्या चेंज करता है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन। और प्लस वहाँ पे वो जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो sp3 ऑर्बिटल में है, राइट? बट sp3 ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है क्या? इसका मतलब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस कहाँ से कहाँ जंप कर गया? अपने घर को मॉडिफाई कर लिया, हाइब्रिड को क्या बना लिया? प्योर, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएगा। एग्री? तो नहीं था सर, अभी पुराना बात हो रहा है, ऑलरेडी फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा लगा था, बट मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर आपको डीके में क्वेश्चन मिलते रहेगा। ओके, हो गया, इसको हटाएं। आपस में बिल्कुल भी बात मत कीजिए, बाकी सारा काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, बोले इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ करें? पक्का? ओके। ठीक है, किसको प्रॉफिट किसको लॉस? तो सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर हो रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ पर नजर आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। कहाँ पर नजर आएगा? और किसको प्रॉफिट हुआ? इस कार्बन को प्रॉफिट हुआ और इस कार्बन को लॉस हुआ। और अगर एक बार ऐसे चल दिए तो लास्ट तक ऐसे ही चलना है। फिर इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक सही है? देखिए हाउ मेनी आर एस? 5 आर एस ड्रॉ कर लीजिए। बोले हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस? रिंग का 3 पाई बॉन्ड, रिंग का 3 पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज बाहर का, तो उसको छोड़कर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल कुछ रीजन से, और इन सब को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लीजिए।
बोलिए, इफ हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ, सबसे पहले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? क्यों नहीं है? कंजुगेशन में नहीं है। किसके साथ कंजुगेशन में नहीं है? किसी के साथ भी कंजुगेशन में नहीं है। इसके साथ तो कंटिन्यूअस हो गया, एक का भी गैप नहीं है, और इसके साथ देखते हैं तो 2 का गैप है। इसका मतलब लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ कंजुगेशन है, राइट? इसलिए दैट्स वाई लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया। पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना कि रेजोनेंस कौन कौन करता है, कौन कौन कर सकता है और कौन कौन यहाँ पे करेगा। 2 पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, राइट? अब इफ हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोटॉमिक पाई बॉन्ड, देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? ए यहाँ तो ए यहाँ। आप में से एनी वन, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो उल्टा काम किए हैं ऑनेस्टली बताइएगा। कोई बात नहीं है। यस, ऐसा नहीं तो वही तो हम देख, एक्चुअली हुआ नहीं, सारा एग्जाम्पल में बाहर से अंदर हो रहा था पॉजिटिव चार्ज में, लेकिन एक्चुअल में कोई बात नहीं है। अब एक बार यहाँ पे आपने ड्रॉ करके मिस्टेक किया, अब दोबारा आपसे नहीं हो पाएगा मिस्टेक, ये समझ में आ गया। बट ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि इफ होमोटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक, देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इन द रेजोनेंस हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। एग्री? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, मिस्टेक करने के लिए यहाँ पे कोई गुनाह नहीं है कि आपसे मिस्टेक हो गया। ट्राई नहीं करना सबसे बड़ा गुनाह है। ट्राई नहीं करें वो आपका इंटरेस्ट दिखाता है। चलिए नेक्स्ट, इफ, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर हो रहा है, इसका मतलब उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? डैम्स योर ऑर्थो एंड पैरा पे। इसको बाद में कंक्लूड करेंगे। तो इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे रुकना है स्टूडेंट। जनरली यहाँ देखिएगा, रेजोनेंस में एट ए टाइम जनरली कितना सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं? 2 सिस्टम को। एग्री? यही आपका डाउट था। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना कि आप लोग का जितना भी डाउट रहता है आप डायरेक्टली मेरी तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक में जो भी इफ एंड बट आपके आ रहा है दिमाग में, 99% आई विल ट्राई कि मैं क्लियर कर दूंगा ऑन द स्पॉट। 1-8% रहेगा तो 1 आध दिन का टाइम ले सकते हैं, वो भी चांस कम है। बट ये जितने 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो हर बैच में कुछ ना कुछ डाउट आते रहता है, तो मैं खुद ही पहले तो उसको तोड़ तोड़ के बताता हूँ। और पहले जैसे मैं बहुत सारा स्टूडेंट का सोल्यूशन, पहले सपोज कीजिए कि मैंने रोशन का सोल्यूशन देख लिया था पहले से। अब जहाँ पे लगता है कि ये चीज़ गलत है लेकिन एक्चुअली होता ऐसा ही है, तो वहाँ पे कभी कभी मैं साइलेंट भी रह सकता हूँ, क्योंकि आप अभी जिस स्टूडेंट के फेज में हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना सोच रहे उतना तो है नहीं। 10 साल 20 साल भी पढ़िएगा तो कम पड़ जाएगा, और इसी में सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तब भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। बट हम लोग को रिसर्च नहीं करना, हम लोग को एग्ज़ाम कॉम्पीट करना है। तो एक्चुअल में ये यहाँ आया, यहाँ आ गया, तो कौन कौन एक साथ इन्वॉल्व हो गया? पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो एट ए टाइम कितना सिस्टम? 2 एरो है लेकिन सिस्टम 3 हो गया है, राइट? और फिर भी ये सही है। तो उसका 1 मिनट यहाँ देखिए। तो स्टूडेंट उसके पीछे का रीज़न ये है कि जनरली आज के बाद अगर एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव अगर डेवलप होता है, कौन सा कार्बन पे? एडजेसेंट कार्बन पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होता है तो वो बॉन्ड बनाएगा। क्या बना लेता है? लेकिन
अब उसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड बनाने के टाइम पे इस बात का ख्याल ना रखें कि पेंटावैलेंट हो। अगर पेंटावैलेंट से अपना ऑक्टेट को सब्स्टिफाई कर रहा है, कार्बन नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि लेट अस सपोज अगर एडजेसेंट कार्बन पे या एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो इसका स्टेबिलिटी या इसका जो होता है ना कि यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट, और उन सबको मिलाकर ही रेजोनेंस हाइब्रिड। बट सपोज कीजिए इसका कंट्रीब्यूशन ही 0.001% रहा, इसका मतलब यह स्टेबल ही नहीं है। इसका पॉजिटिव निगेटिव का बनना और पाई बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियस अगर हो जाए, इसका मतलब इसका एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसको आप तोड़कर भी करते, सपोज कीजिए कि अब आपको समझाने के लिए इस स्ट्रक्चर को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। जनरली ऐसा हो सकता है कि लग रहा हो कि मैंने यहाँ पे एक RS को मिस कर दिया, राइट। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, यही आपका डाउट है। तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस, बट एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव का बनना और पाई बॉन्ड का बनना ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस हो जाता है। इसका मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। दिस इज द रीजन, वो बात मुझे पता था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैसे सिखाया आपको, ये यहाँ और ये यहाँ। क्लियर हो गया? तो सब लोग लिख लीजिए। ये जो मैंने आपको सोल्यूशन समझाया कि मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, तोड़कर पहले बताया कि ऐसा हो सकता था, बट फिर भी इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे RS में, वजह क्योंकि इस पर एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का बनना और पाई बॉन्ड का बनना अलग अलग है, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस। दिस इज द रीजन, ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगा। इसलिए इसमें RS आपको 5 ही काउंट करना है। अगर उसको RH में अगर उसका कंट्रीब्यूशन रहता ही तो उसको काउंट में लेते हैं। जो हम लोग ड्रॉ किए वही सही है, मतलब मैं भी तो ये ड्रॉ किया, मतलब हम लोग यहाँ तक करेक्ट हैं। बट फिर भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, क्या सर ने क्या सिखाया कि एडजेसेंट एटम पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बन के रहेगा या बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। अब पहले से सिग्मा है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। हो गया ना? इसको हटाएं। ये यहाँ देखिएगा, ये होता ही नहीं है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एग्री? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो गया। किसी को प्रॉब्लम? यहाँ देखिए स्टूडेंट, नहीं लिखेंगे, मैं तो बोल ही रहा हूँ को नहीं होगा, वही तो समझा रहे हैं। लिखेंगे? चलिए, ड्रॉ ऑल RS। मैं आज अपना कॉमन सेंस लगा के क्लास लगाया था कि 3:30 से 5 क्लास रहेगा, तो बच्चे 1.5 आवर में वापस कैटलिस्ट में रेजोनेंस का क्लास के लिए आ सकते हैं। बट टीचर के माइंडसेट को ही नहीं रीड कर पाते हैं बच्चे। ऐसे क्लास 4:30 से रहता है ना, या 4:15 से रहता है फिजिक्स का, मैं 3:30 से लगाया था। क्यों? यस, एक्चुअली आज ऑल ऑफ सडन कुछ कभी कभी एक इंटरेस्टिंग 2 मिनट में स्टोरी सुन लीजिए। आप गए कहीं पे, एक तो बहुत आपका शेड्यूल हेक्टिक है, आप बिजी हो, और कभी कभी होता है ना बाउंड्री कंडीशन, कॉन्स्टेंट कंडीशन, मतलब वो काम करना पड़ेगा आपको। तो मैंने प्रॉमिस कर दिया कल कि ठीक है मैं आपको मूवी लेके जाऊंगा, मैं अपने वाइफ को जाके घर पर बोलना नहीं है। तो
एक्चुअली मैं टिकट बुक कर लिया। कभी कभी होता है ना कि जहाँ पहले से मेरा एक हैबिट बना हुआ है कि यहाँ पहले से जाकर टिकट बुक करेंगे। मैं भूल ही गया था कोरोना के टाइम पे आप ही हो सिनेमा हॉल में अकेले रहोगे। ऐसा अभी सिचुएशन है कि सिनेमा हॉल में पूरा सीट में एक इधर एक उस कॉर्नर पे, बाकी कोई है ही नहीं। उसमें एक ही हिंदी मूवी लगा हुआ था, रूही। वाह, इतना ठगा हुआ फील किया। मतलब उससे ज़्यादा तो मेरा पैसा वसूल सूर्यवंशी का ट्रेलर देख के हो गया। जो ट्रेलर आता है ना ऐड वगैरह किसी प्रोडक्ट का या किसी मूवी का, उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बहुत हिम्मत करे, पैसा लग जाता है तो क्या, कोई चीज़ में पैसा लग गया तो आप छोड़ नहीं सकते हो। पैसा वसूल बहुत हिम्मत करके 30 मिनट्स बैठा रहा, हाफ एन आवर। फिर मैं सोचा कि इससे बढ़िया है कि घर पे जाकर सो जाएं, इससे फार फार बेटर है। तो उस टाइम पे सोचिए, एक तो आप बहुत करके टाइम निकालते हो, तो ऐसा ठगा हुआ फील किया। अब उसके बाद निकलते हुए पीछे से और गाली ही पड़ रहा है। आप रिव्यू देख लेते हैं कि भाई मैं पढ़ाने वाला इंसान हूँ, रिव्यू थोड़े देखूंगा। बैठ के 10 को लोग का कॉमेंट पढ़ने का टाइम है कि रिव्यू देखेंगे कैसा मूवी है, स्टार देखते रहेंगे या पहले पढ़ाएंगे। अब क्या कीजिएगा, उसका उस टाइम पे आप चुपचाप रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो पता चला कि वहाँ पर ही झगड़ा होने लगा। ये बढ़िया एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को ये सोचकर बनाना है कि इससे मुझे कुछ सिखाना है। पहले आप ट्राई कीजिए, गलत है सही, डू इट फास्ट। कुछ तो ड्रॉ कीजिएगा, गलत ही सही। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप लोग ड्रॉ मत कीजिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके लिए। जैसे इसमें से लोकेश बोल रहे थे सर इधर से भी इधर से भी, ओके। पहला बात तो है कि ए और ए आपस में कंजुगेशन में है। ए और ए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपस में कंजुगेशन में नहीं है। एग्री? व्हाट अबाउट ए और ए आपस में कंजुगेशन में है। ए इसका भी फ्रेंड, ए इसका भी फ्रेंड, बट ये आपस में नो फ्रेंड। यही है ना, ए इसके साथ कंजुगेशन में है, ए इसके साथ कंजुगेशन में है, राइट। लेकिन अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर एक काम करते हैं, ये बढ़िया रहेगा ऐसे और ऐसे। तो कहने का मतलब क्या, दोनों ऐसे, ये सही रहेगा, बॉन्ड ही ब्रेक कर देंगे रेजोनेंस से। ऐसा सही नहीं रहेगा। मतलब किसी का माइंड में आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना, तो यहाँ से 2 एरो, तो इसको भी तो 2 करना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड ही गायब कर दिए। पहला बात तो कि ए सिचुएशन जिनके भी माइंड में आ रहा है उसको हटा देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। आप लोग को ड्रॉ करने के लिए मौका देंगे, पहले मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कुछ सिखाने के लिए, उसको केयर कीजिए। अब यहाँ देखिएगा, वैसा कोई भी सिचुएशन, जैसे यहाँ देखिएगा ए जो है वो इसके साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है, बट ये आपस में रेजोनेंस में, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? इसका इसके साथ भी रेजोनेंस होगा, इसका इसके साथ भी रेजोनेंस होगा, और इसका इसके साथ भी रेजोनेंस होगा, बट ये आपस में रेजोनेंस तो नहीं था कि इट इज काइंड ऑफ ऐसा शेप बन रहा है। तो इसको बोलते हैं कौन सा कंजुगेशन? क्रॉस कंजुगेशन। पहला चीज़ तो एक चीज़ समझ में आ गया। एक मिनट रुकिए। और जहाँ पे कोई भी सिस्टम 2 अलग अलग सिस्टम के साथ अगर कंजुगेशन में है, क्या है?
कोई भी एक सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है, बट वो दोनों सिस्टम आपस में कंजुगेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे उस सिस्टम का रिजोनेंस करने का तरीका ये होता है कि जब वो इसके साथ रिजोनेंस करेगा तो उस टाइम पे ए रेस्ट में रहेगा। क्या रहेगा? रेस्ट में। क्या समझे? मैंने क्या समझाया कि कोई भी एक सिस्टम, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिस सी डबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सी डबल बॉन्ड ओ इंडिविजुअली कंजुगेटेड विथ दिस सी डबल बॉन्ड सी एंड दिस सी डबल बॉन्ड सी, बट ये दोनों आपस में कंजुगेशन में नहीं है, बट ये दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ एक साथ रिजोनेंस नहीं करेगा। एक अगर ए इसके साथ रिजोनेंस करेगा तो उस टाइम पे इसको क्या में रखना है? रेस्ट में। और अगर ए इसके साथ रिजोनेंस करेगा तो इसको क्या रखना है? रेस्ट में। ऐसे 1 बाई 1 करना है। एग्री? फिर से एक बार, कोई भी एक सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम के साथ अगर सेपरेटली कंजुगेशन में है, बट वो जिसके साथ सेपरेटली कंजुगेशन में है वो दोनों अगर आपस में कंजुगेशन में नहीं है, तो रिजोनेंस करने का बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा। तो रिजोनेंस करने का तरीका है कि जो दोनों के साथ कंजुगेशन में है उसको हम लोग 1 बाई 1 दोनों साथ करेंगे। अगर इसका इसके साथ करेंगे तो इसको रेस्ट में रखेंगे, और अगर इसका इसके साथ करेंगे इसे रेस्ट में रहेंगे। एग्री? अब ड्रॉ कीजिए, नीचे सबसे पहले लिखिए, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। अब बोलिए, इसका इसके साथ रेजोनेंस होना है, क्या इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है? ये तो आप लोन पेयर का भी ख्याल रख रहे हैं ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन डिसाइड करेगा? ए, राइट। इसका मतलब है कि ए ऐसे, तो ए ऐसे, यहां तक आ गए? अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे कांस्टेंट रखेंगे और इसके साथ इसका रेजोनेंस दिखाएंगे। तो अब ए ऐसे, तो ए ऐसे, ठीक है। एक मिनट, इनका ऑनलाइन में शुभांकर हैं, वो बोल रहे हैं सेम ही तो है। सेम है क्या ए आर एस और ए आर एस? नहीं, इनको अपना गलती का एहसास हो गया। चलिए, ए और ए सेम है या डिफरेंट है? ए सेम है, इसी को 2 बार लिखे हैं, राइट। आर एस फर्स्ट, देन हाउ मेनी टोटल आर एस? 3 हो गया ना। टोटल आर एस कितना? इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। चलिए स्टूडेंट, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का क्या तरीका है? वेरी गुड। जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर, तो रेजोनेंस के लिए 3 पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल था, तीनों पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, राइट। देखिए तो सही है, किसी को डाउट? मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल डैश निगेटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल पॉजिटिव एंड इन दोनों डेल पॉजिटिव को कौन काउंटर कर देगा? डेल डैश। एग्री? बोलिए, आप में से किसी को डाउट? ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है ना कि इस कार्बन के अराउंड 6 बॉन्ड दिख रहा है, वो पार्शियल बॉन्ड है। ये सब मिलाकर कितना रहेगा? 4 ही रहेगा, राइट। जैसे ऐसा तो बॉन्ड हो सकता है ना, समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब ये तो 1.5 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। तो ये है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। एक मिनट, मैं फिर आपको आ जाऊंगा, पहले मुझे बता देने दीजिए। बोलिए, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। जितना यूजुअली रहता है उससे कम या उससे ज़्यादा?
तो रेजोनेंस की वजह से, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस की वजह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये आएगा एग्जाम में, जेईई मेन में, इस कार्बन और इस कार्बन पे कौन सा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। वो कहाँ दिखेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में। रेजोनेंस हाइब्रिड में इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ क्या, बट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा होना या कम होना, कम होना। बट अगर आपको सपोज कीजिए आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, मतलब लाइफ में रेजोनेंस सुने ही नहीं है, बस एनसीईआरटी को एक पैराग्राफ देखे हैं, तब उस टाइम पे आपको तो लगता है कि यहाँ भी जीरो चार्ज, यहाँ भी जीरो चार्ज। अतः पूछते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या यहाँ पे, तो आप तो बोलते हैं इक्वल, यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ भी जीरो चार्ज। बट इसका पीछे का स्टोरी क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस ने आपको क्या बताया कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। एग्री? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाँ बोलिए। कर सकते हैं। वेरी गुड। ये अगर आप बात नहीं भी बोलते तो 200% गारंटी है मैं एक क्वेश्चन लेता। मतलब इनका क्वेश्चन समझे, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी बीच में ऑब्जर्व करके ये बात पूछा करें। इनका क्वेश्चन है कि सर यहाँ तक तो आप जहाँ से स्टार्ट किए ए और ए आपस में कंजुगेशन में नहीं था, राइट? बट यहाँ के बाद ए और ए तो आपस में कंजुगेशन में दिख रहा है, हाँ या ना? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब फिर भी मैं आंसर बोल रहा हूँ कि आर एस 3 होगा। इसका जो हम लोग काम किए वो करेक्ट काम किए हुए हैं, राइट? बट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि ए और ए आपस में कंजुगेशन में होते हुए रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा। तो ये तो पहले ही डिसाइड कर रहे थे कि कंजुगेशन में नहीं है, बट यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। हो गया? एक कुछ सोचकर ही एग्जाम्पल लिए थे, इसको हटाएं। तो मतलब इनिशियल कंजुगेशन ये वजह नहीं है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए पहले से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ देखिएगा, पहले जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ के बाद यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो चार्ज का सेपरेशन हुआ है। चार्ज का सेपरेशन हुआ ना। अभी भी ये न्यूट्रल है बट चार्ज का सेपरेशन तो हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पूरे रेजोनेंस में एक कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू रेजोनेंस के प्रोसेस से डबल चार्ज सेपरेशन अलाउड नहीं है। क्या नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डबल चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा। मैं आप लोग को ऐसा भी स्ट्रक्चर दिया हूँ, राइट? याद है? बट ये रेजोनेंस के वजह से था या पहले से था? मेरा क्या कहना है, ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन अलाउड नहीं होता। तो पहले एक लाइन लिख लीजिए और तब इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट अलाउड। ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट अलाउड। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ तक तो ऑलरेडी एक चार्ज सेपरेशन हो चुका, वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव। अगर इसके साथ रेजोनेंस इसका करते, एग्री, और एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करते तो प्लस प्लस और यहाँ पे क्या था, O माइनस, डबल बॉन्ड C, CH2 माइनस। तो नहीं लगता कि मॉलिक्यूल में दो नेगेटिव दो पॉजिटिव हो गया? दो नेगेटिव और दो, ये दो नेगेटिव दो पॉजिटिव पहले से था या रेजोनेंस की वजह से क्रिएट हुआ? तो ऐसा अलाउड नहीं है। इसके पीछे का वजह है, यहाँ देखिए, कोई एक सिस्टम न्यूट्रल है। क्या है? तो न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना उसमें प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर रहे हैं, वहाँ तक पॉसिबल है। बट 10 प्रोटॉन को अलग और 10 इलेक्ट्रॉन को अलग, तो नहीं था सिचुएशन हाईली अनस्टेबल। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है, आप उसको अलग कर रहे हैं ना।
दैट्स वाई लास्टली जो भी होता है यहाँ के पास सीखना है कि रेजोनेंस के वजह से डबल चार्ज सेपरेशन अलाउड नहीं है। दिस इज द रीजन के रेजोनेंस में दिखते कंजुगेशन में दिखते हुए भी एक कंजुगेशन में दिख रहा है, बट फिर भी मैंने इस स्ट्रक्चर को अलाउ नहीं किया वजह अगर ऐसा करेंगे तो क्या से डेवलप हो जाएगा डबल चार्ज का सेपरेशन। इसको 3 स्टार में कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। डबल चार्ज सेपरेशन का मतलब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। डबल चार्ज सिंगल चार्ज सेपरेशन का मतलब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। डबल चार्ज सेपरेशन का मतलब 2 नेगेटिव। मेरा डबल चार्ज सेपरेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। एग्री? पाई बॉन्ड से ऑलरेडी यहाँ ये तो आए ही थे, तो बात तो एक ही हो गया था ना। जैसे आप जो बोल रहे हैं ये तो यहाँ से हम लोग गए ही थे, वापस आएंगे तो वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। अब नेक्स्ट था कि यहाँ पे जो बना है वो इसका इनका क्वेश्चन था कि ये इसके साथ करेगा या नहीं करेगा। नहीं सर, उस लाइन से भी तो ऐसे आ सकते हैं ना। अच्छा इसको ऐसे मतलब यहाँ देखिए जो भी दिमाग में आता है ना उसको एक बार नोटबुक पे आप लोग लिखा कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। इनका क्वेश्चन है कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना, उससे जो मिलेगा वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, जिसका नाम मैंने थर्ड बोला था। कुछ नया मिला? आप यही बोलना चाह रहे थे ना, आ सकते हैं, बट वो तो ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ करके बैठे हुए हैं। इसका नाम क्या है? थर्ड, RS थर्ड। तो कुछ नया नहीं मिला, तब नया मिलने के लिए मैंने इस डायरेक्शन में फ्लो दिखाया। ये तो होगा भी नहीं सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तो होगा भाई, ये क्यों नहीं होगा? ये होने से लेकिन कुछ नया मिला, वो पहले बोलिए। आप तो बोले थे ना एक बार कि अगर इस तरफ से जाए तो इस तरफ ही जाए। मैंने बोला कि ठीक है मुझे 3 RS मिल गया, 3 RS के बाद ऑलरेडी 3 RS मिल चुका है, राइट? यहाँ देखिए 3 RS आफ्टर 3 RS हम लोग कुछ एक्स्ट्रा RS का ड्रॉ करने का खोज कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये है होमोटॉमी। क्या है? इसको लेकर अब मैं सोच रहा हूँ कि सर इसको अब सारा काम मेरा हो गया, आंसर भी आ गया, वी आर करेक्ट, मेरा RS 3 है, फिर भी इससे कुछ नया मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका खोज कर रहे हैं। एग्री? वो तो पहले से आंसर आ गया। अब इसमें 2 ही बात हो सकता है, ये भी होमोटॉमिक, ये भी होमोटॉमिक। या तो यहाँ से यहाँ जा सकते, नहीं तो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से यहाँ आएंगे तो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है, जिसका नाम था RS थर्ड। बट यहाँ से यहाँ अगर गए तो नहीं मिला था, और वो ये मिला, बट इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किस वजह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे? डबल, ये मैं बताया, दोनों तरफ आ सकते थे। इस तरफ आने से नथिंग न्यू, दैट इज RS थर्ड। इस तरफ आने से एक न्यू स्ट्रक्चर जिसका आप RS 4 नाम बोल सकते थे, बट आपको अलाउड नहीं किया जा रहा है। उसका रीजन क्या है? डबल चार्ज सेपरेशन। एग्री? तो जो भी आपको डाउट होता है उस पर तो उस तरफ बढ़ जाइए। जब आप सोच रहे हैं तो रफ वर्क कर लीजिएगा। समझ में आ गया? तो कंक्लूजन क्या है कि कितना RS बनेगा? 3 RS बनेगा, राइट? और एक किसका एग्जाम्पल था? बोलिए क्रॉस कंजुगेशन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तो क्रॉस कंजुगेशन में कोई एक सिस्टम 2 अलग अलग सिस्टम के साथ रेजोनेंस कंजुगेशन में रहेगा, बट वो दोनों आपस में कंजुगेशन में, उसका करने का तरीका क्या रहेगा? कि इसका इसके साथ रेजोनेंस करेंगे तो इसको क्या रखेंगे? रेस्ट में। और इसका इसके साथ करेंगे तो इसको क्या रखेंगे? रेस्ट में। समझ गए? किसके साथ? कार्बन के ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे क्यों रुकेंगे? आज ही के क्लास में तो सिखाए हैं कि एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव रहता है तो मेक ए बॉन्ड। अब एक बात जो बोल देंगे तो उसको याद रखना है। क्या करना है? भूल जाना है, याद रखना है। अभी बताया ना, जैसे आप लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि सर इस तरफ तो आ रहे थे तो आपने 3 सिस्टम ले लिया,
मुझे भी पता है 3 सिस्टम है, नहीं अपने आप से काउंटर कीजिए। इसमें रिज्यूम्स में मैं आराम से टाइम दूंगा। मुझे पता है कि ये टॉपिक अगर अच्छा हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब लोग हीरो हो जाएंगे। ये इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि इसका आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है ना कि आप किस लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, बट मैं जहाँ से चीज़ों को समझ रहा हूँ तो एक अच्छे लेवल पे हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसमें 3 सिस्टम था, यहाँ पे रुकना चाहिए था, बट यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है। जैसे एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो उसको ऐसे रखना है या बॉन्ड बना देना है? बॉन्ड बना देना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, चलिए ड्रॉ ऑल आर एस, डू इट फास्ट। सबसे पहले सब लोग देखें तो एक क्रॉस कंजुगेशन का एग्जांपल है। ड्रॉ कीजिए, इसलिए दे दिए हैं। जो भी क्वेश्चन देते हैं उसको पहले ड्रॉ करके रेडी हो जाइए, जो आप सोच रहे हैं। कितना आर एस? वेरी गुड। कितना आर एस? आप हाउ टू ड्रॉ द रिजोनेटिव स्ट्रक्चर याद है? पक्का? हिताक्षी फिर से ट्राई कीजिए। ए बिना भूले हुए ट्राई करना है कि मैंने जितना भी पॉइंट लिखा है वो मुझे याद है, और उस हर पॉइंट पे मैं क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के दे रहा हूँ। वेरी गुड। नहीं लगता बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट है? कितना आया लोकेश? मैं हिंट कर दूं या आप लोग ट्राई कीजिएगा? पहला बात तो टाइम से आइएगा तब ट्राई कीजिएगा, नहीं मतलब लेट हो जाता है या लेट कर देते हैं? आज हुआ लेट? तूफान, ओके, स्टॉर्म, ओके।
चलिए यहाँ देखिएगा, स्पेशली आपके लिए अभिज्ञान। ए बॉन्ड कैसा बॉन्ड, हेट्रो या होमो? ये किधर ओपन हो सकता है? दोनों तरफ। तो इसका रेजोनेंस ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, हाँ या ना? तो जो लोग सिर्फ इसको याद रखे उनका ये वाला मिस हो जाएगा वापस आने वाला। और इसमें ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा। तो 2 और 2 4 और एक ओरिजिनल। कौन कौन लोग यहाँ तक सोच पाए थे? जिनका 5 था वो तो पक्का सोचे होंगे। नहीं तो मैं तो लिखवा चुका हूँ, इफ़ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन साइड या बोथ साइड। लिखवाया हुआ है ना, तो पहला ही पॉइंट था, आप ना कर ही नहीं सकते हो। जब जिनका 3 आंसर था वो प्रीवियस एग्जाम्पल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब जो लोग जो सोचे हैं वो मेरे स्ट्रक्चर से मैच कराइए। बट ये तो पता है ना कि जब ये दोनों आपस में रेजोनेंस करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। ये है RS फर्स्ट, ये है RS सेकेंड। ये हो गया RS थर्ड। पेशेंस देखिए, मैं एक ही स्ट्रक्चर को 5 बार लिख रहा हूँ आपके लिए, 4 बार। तो आपको भी इतना मन से काम करना पड़ेगा, ठीक है? और आपको तो और भी ज़्यादा मन लगाना पड़ेगा। आप लोग खाली मैच कराने के बाद बोलते रहिए कि सही है या गलत है। ये हो गया RS फोर्थ, यहाँ तक सही है? देख कुछ लोग इतने बिजी हैं कि मैं रिक्वेस्ट भी करके छोड़ दिया, फिर भी अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, जबकि उसमें अभी पे करना ही नहीं था कुछ था। सिर्फ मैं बोला था कि ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप न्यू सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था। उसमें 2 मिनट लगता है टाइम, मैंने चेक किया था, उससे भी कम टाइम। नाम लिखना है, स्कूल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर। और हो सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप 1 वीक के अंदर बना दें, फिर आपके पास आईडी नहीं जाते रहेगा। इस ग्रुप को ख़त्म कर दूंगा। व्हाट्सएप में एक बनता है ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, जिसमें मैं सबको मैसेज भेज रहा हूँ, बट आप लोग आपस में किसी को नहीं देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है? नहीं क्या बोले? नहीं, आपका मुझे मिल गया है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोला हूँ, लेकिन कुछ लोग अभी तक कर ही नहीं पाए हैं। इस कंपलसरी सबके लिए था। इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, क्योंकि इसमें मैं व्हाट्सअप नंबर, इस काम को मैं कर रहा हूँ। जो आपका मेल आ रहा है डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है, उसका मैं व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप भी है ना, वो लेकर मैं खुद ही ग्रुप बना दूँगा। जो ग्रुप बनाना रहता है उसमें ज़्यादा मैं ही काम कर ले दूँगा। एक तो है ऑफिशियल पर्पस, वो अपना करते रहिएगा, बट इसको ये मेन देने का पर्पस है कि कौन कौन सा स्टूडेंट सेकेंड इस सेशन में मेरे साथ है, मतलब कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उनका ग्रुप बना के मैं वेट तो करूँगा नहीं। सिलेबस इज सो वास्ट, ऐसा नहीं कि अच्छा आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, थोड़े वेट करते रहेंगे। इतना बड़ा सिलेबस है कि मुझे ओल्ड बैच जो यहाँ पे 11 से पढ़ रहे हैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका सिलेबस ऑन टाइम और बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया RS फिफ्थ, नहीं
अब यहाँ पे सेम बात, यहाँ देखिएगा लोकेश, आप हर इसमें भी पूछ सकते हैं कि सर ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? नहीं करेंगे। बोले क्यों? अगर इसका इसके साथ रेजोनेंस करेंगे तो डबल चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। तो दिख रहा है कंजूशन में, बट एक्चुअली में कंजूशन में नहीं है। उसके पीछे वजह है कि अगर करते हैं तो डबल चार्ज में, जो कि अलाउड। हाउ मेनी आर एस? टोटल आर एस इक्वल टू व्हाट? 5। 5 क्यों हो गया? क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। एग्री? बट जल्दीबाजी में कितना आंसर आया था? 3। तो टोटल आर एस इक्वल टू 5। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक ही रहेगा। देखिए तो इस पे एक बार निगेटिव है तो एक बार पॉजिटिव भी तो है। इस पे एक बार निगेटिव है तो एक बार पॉजिटिव भी तो है। अब ये नहीं पूछना है सर इस पे डेल दिए तो इस पे डेल डैश क्यों दिए, ये सब बाद में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस पे डेल प्लस इस पे डेल, तो ओवरऑल इस पे चार्ज रहेगा क्या? 0। इस पे भी ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? 0। इस पे भी ओवरऑल चार्ज। फिर भी अपने टीचर को बहुत इंप्रेस करना चाहते हैं तो ऐसे दिखा दीजिएगा। अब बाद में एक और स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड का इक्विवेलेंट टू 0, 0 एंड 0। ठीक है, नहीं कर रिक्वायरमेंट है, ऐसे दिखाने से भी काम चल जाएगा। बट इसमें डेल प्लस डेल माइनस, राइट, तो ओवरऑल क्या हो गया है? 0। उस पर भी ओवरऑल क्या हो गया है? 0। इस पर भी ओवरऑल क्या हो गया है? 0। एग्री? लास्टली इतना ड्रॉ करके आ गए हैं तो नहीं लगता कि फुल मार्क्स मिल जाएगा? इतना आपने ड्रॉ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट इसको हटाएं। ये आपको क्लास 12th में कंपाउंड मिलेगा, किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इसका नाम है बेंजोक्विनोन। पढ़िए तो, बेंजोक्विनोन। चल नाम नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, ड्रॉ ऑल आर एस। आर एस ड्रॉ कर, नाम लिखने का भी रिक्वायरमेंट नहीं, बस जानिए कि इसका आर एस ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए, ड्रॉ करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसके साथ कंजुगेशन में है या नहीं है? बोलिए बोलिए, आपको भी मौका देते हैं। अगर गैप का बात करते हैं तो कंजुगेशन में दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। ऐसे तो 1 के गैप पे रहता है, तो लुक्स लाइक इन कंजुगेशन। बट ये कौन सा बॉन्ड है? हेट्रोएटॉमिक। क्या है? अरे भी कौन सा है? तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड और हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड क्या आपस में रेजोनेंस करता है? ये तो प्रूफ किए थे, याद है आप लोग को, बहुत साल पहले। ऐसा अलाउड नहीं है। अब तो समझ में आ गया। इसका मतलब दिस डबल बॉन्ड लुक्स लाइक इन कंजुगेशन बट इट इज नॉट कंजुगेटेड, राइट। तो अब सबसे पहले बताइए कि रेजोनेंस कौन करेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको ये तो पहले पता करना पड़ेगा। पहले ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे कौन रेजोनेंस करेगा? नहीं, कौन कौन करेगा ये बता दीजिए, बाद में करेंगे। पाई बॉन्ड तो यहाँ पे बहुत सारा है, होमेटॉमिक, होमेटॉमिक। ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, हाँ या ना। ये होमेटॉमिक है, इसके साथ भी, बट क्या दोनों के साथ एक साथ करेगा या 1 by 1? 1 by 1, 1 by 1। यहाँ देखिए, एक किसके साथ किसके साथ रेजोनेंस करेगा? तो सर ये तो जस्ट इसी का बड़ा भाई दे दिए हैं। नहीं,
CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, इस यही है ना। इसका मतलब है कि A इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी करेगा, बट दोनों के साथ एट ए टाइम करेगा या 1 by 1। ये आपस में कंजुगेशन में है, जबकि ये आपस में रेजोनेंस कर सकता है, बट देखना है कि ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है। नहीं है, 2 का गैप है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, बट यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, वजह कंजुगेशन में नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि ए दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा, बट 1 by 1। ए भी दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा, बट 1 by 1। तो बोलिए कितना RS होगा? वेरी गुड। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग को मौका देंगे ड्रॉ करने का, पहले ध्यान से देखिएगा। एक काम यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रहा था, वो होना भी चाहिए था। ये अगर ये दोनों आपस में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पे ये दोनों तो रेस्ट में था, तो ये दोनों इधर, तो ये दोनों इधर, ऐसा कर सकते थे ना। समझे नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एरो ज़्यादा नहीं होगा। ये मैं बोला था कि कोई भी 2 सिस्टम एट ए टाइम, ये दोनों आपस में, राइट। ये तो बहुत सूटेबल बैठ रहा था नहीं। ये इसके साथ इन्वॉल्व रहा है, ये इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहा है, बट फिर भी ये अलाउड नहीं होता है। वजह? वेरी गुड। आज के क्लास में बताए हैं कि अगर सर ऐसा करेंगे तो मॉलिक्यूल में डबल चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, जो कि आपने सिखाया है कि रेजोनेंस में अलाउड नहीं है। समझे? अदरवाइज नहीं लग रहा था कि सूटेबल बैठ रहा था कि इसका इसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ कर देंगे, फिर भी ये नहीं करेंगे। वजह क्या है? ऐसा करेंगे तो डबल चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, लिखिए लिखिए, बाद में याद नहीं रहेगा आपको, जो नोटबुक में रहेगा वही याद रहेगा। नीचे रीजन भी लिख दीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो डबल चार्ज का सेपरेशन होगा ड्यू टू रीजन जो कि अलाउड नहीं है। हो गया? अब 1 by 1 करते हैं। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को इन्वॉल्व करें रेजोनेंस में, तो इन दोनों को क्या रखेंगे? रेस्ट में रखेंगे, राइट। और ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। हाँ या ना? इसका दोनों के साथ कंजुगेशन में है, बट ये दोनों आपस में कंजुगेशन में, तो इस टाइप का कंजुगेशन को क्या नाम दिए हैं? क्रॉस कंजुगेशन।
सारे स्ट्रक्चर को घर पे जाके दोबारा ड्रॉ करना है। बोलिए हाउ मेनी आर एस? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट एंड फर्स्ट। एग्री? हाउ ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सारा पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल था, सब ने कभी ना कभी रेजोनेंस किया, तो सबको हटाकर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद यही करते हैं ना, डबल सिंगल का में बीच का कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या रहेगा देखिए, तो पार्शियल, यहाँ भी क्या रहेगा पार्शियल, यहाँ भी क्या रहेगा पार्शियल, यहाँ भी रहेगा पार्शियल, और यहाँ पे रहेगा डेल डैश निगेटिव, डेल डैश निगेटिव, यहाँ पे डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। ये आपका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। मेटा का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। मेटा ऑर्थो और मेटा और पैरा बोलते हैं बेंजीन के लिए। अब ये बेंजीन नहीं रह गया था, इज इट बेंजीन? तो यहाँ पे मेटा बोलना सही है। इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, राइट? रेजोनेंस में ऐसा सिखाए हैं क्या अभी कि इसके तरफ पाई बॉन्ड ओपन करेंगे? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं आप लोग, फिर भी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। सर हम लोग दुनिया को उलट पुलट कर देंगे, तो एक्सेप्शनल कैरेक्टर नेचर में होगा, राइट? समझे इनका डाउट? सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे करेंगे तो कार्बन की तरफ पाई बॉन्ड ओपन होगा, जो कि अलाउड नहीं है। एग्री? एकदम क्रिस्टल क्लियर है बातें। जहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रहेगा सिखाने को, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर ए आ गया जेई मेन में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन कि इसमें टोटल में टोटल आर एस कितना, तो क्या आप लोग निकाल पाएंगे वहाँ पे एग्जाम में? 5 कितना रहेगा? 5 रहेगा। इसका नाम था बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये हम लोग को मिलेगा आगे चलकर। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको 7 स्टार ही बना दीजिए। अभी जो बोलने जा रहे हैं, लिखिए, ये अभी जो बोलने जा रहा हूँ, ये नहीं, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो कॉन्सेप्ट बहुत बार आएगा। ये बहुत सारा जगह पे बहुत सारे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। यहाँ देखिए, मैं नॉमेनक्लेचर के टाइम पे आपको साइक्लोहेक्साइन पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाया होगा, राइट? और अभी भी आप एक चीज़ क्लियर क्यों, जितना भी मैं नॉमेनक्लेचर के टाइम पे एग्जाम्पल लिया होगा, उसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर लेने से बच रहा होगा, शायद नहीं लिया होगा, 200% गारंटी। और रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड लिए हैं, राइट? बट कभी भी देखिएगा दोनों डबल बॉन्ड को मैं ऐसे कभी नहीं दिखाया हूँ। ये भी आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया था। तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, जरा बताइए तो। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका ना, sp, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और लोन पेयर 0। और ऐसे भी सिखा चुके हैं, कोई भी कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बनाता है, 2 सिग्मा एंड इट मस्ट बी sp, इट रिवर्स में। और एक कार्बन है sp, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टूडेंट sp, इसका भी क्या है sp। लिखिए, आप बगल में क्रॉस लगा दीजिएगा। ये दूसरी बात है, यहाँ देखिए, एक मिनट यहाँ देख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन ये है कि एक्चुअल में जब मैं बोलने जा रहा हूँ अप टू, एक मिनट लिखना नहीं है, पहले समझिए,
अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग, कहाँ तक? 9 और 10 मेंबर रिंग तक रिंग के अंदर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? ये मतलब मैं बता दिया आपको, ये बात को बहुत आगे तक मैं देखे थे 7 स्टार दे दिया, जनरली 1 स्टार 2 स्टार से काम चलाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैं एक AIPMT का क्वेश्चन देखा जिसमें इसका नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। इसका अगर इसका नॉमेनक्लेचर पूछा गया तो आप लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्साइन, ये बोलते हैं ना। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे स्टूडेंट तो पजल हो गया, अगर मैंने किसी को पढ़ा दिया कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और तब इसका नाम लिखने के लिए आ गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो एग्जिस्ट करता है उसी के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अब उस टाइम पे तो पजल हो रहा है, सर ने सिखाया ऐसा नहीं होता है, इसका नाम लिखने के लिए पूछा गया है और ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, तब क्या कीजिएगा? तब अप्लाई और IQ लेवल। तब उस टाइम पे क्या करेंगे? अगर ऐसा होता तो नाम क्या होता, यही करेंगे ना। अगर होता तो नाम क्या होता, राइट? तो होता तो नाम साइक्लोहेक्साइन होता, और कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मैं इस चीज़ से अपने आप को बचा के रखा, अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैंने ऐसा कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी नहीं पढ़ाया। जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ेंगे। आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछना भी नहीं चाहिए। अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना रहेगा नॉमेनक्लेचर का भी इवन, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका नॉमेनक्लेचर में मैं क्वेश्चन नहीं डालना पसंद करूँगा, ताकि बच्चे पजल ना हो, राइट? लिखिए, अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग, अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग sp hybridized atom is not possible. Up to 9 or 10 member ring, sp hybridized atom is not possible, comma, if sp atom present, then due to shortage of atom, ring will not form. Then due to shortage of atom, ring will not form. अब यहाँ देखिएगा प्रूफ, इसको मतलब आज के बाद रट जाना है। बोलिए, sp एटम का ज्योमेट्री क्या होता है? व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ sp? लीनियर। मान लेते हैं कि रिंग के अंदर मैंने sp एटम क्रिएट कर दिया, राइट? तो इसका ज्योमेट्री लीनियर, इसका भी ज्योमेट्री क्या रहेगा? और मुझे आपको टारगेट दिए हैं रिंग बनाने के लिए, क्या दिए हैं? और आपके पास 6 ही एटम है। कितना कार्बन एटम? नहीं लगता है कि एक लाइन पे ही 4 एटम खर्च हो जाएगा? एग्री है या नहीं है? और नहीं रहने का कोई मतलब ही नहीं है, रहना ही पड़ेगा। इसका ज्योमेट्री लीनियर है, इसका भी ज्योमेट्री। लाइन पे ही खर्च हो गया 4 एटम, बगल बचा कितना? 2। अब कैसे रिंग बनाएंगे? कितना भी आप क्लोज आइएगा, बहुत क्लोज अगर आना चाहते हैं तो sp3, ऐसे तो 120 भी रहता है ना, sp2 का क्या 120। आप चाहते हैं कि जल्दी से रिंग बनाते हैं तो जल्दी से रिंग बनाएंगे, फिर भी तो sp3 109 डिग्री 28 मिनट, एग्री है ना? इसको sp3 बनाकर और इसका भी क्या करेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। तो क्या रिंग बना? ये क्या आपस में जुड़ पाएगा क्या, या ऐसे आना पड़ेगा रिंग बनाने के लिए? तो सर फिर से 2 एटम लेते हैं 109 डिग्री 28 मिनट बनाकर, और 10 थोड़ा थोड़ा संभावना बन रहा है, नहीं थोड़ा और कार्बन लेते हैं। दिस इज द रीजन। इसका मतलब है कि अगर रिंग के अंदर sp एटम अगर एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम कितना होना चाहिए? अप टू 9 और 10, ऐसे जनरली बुक में लिखा हुआ है अप टू 8 और 9। मैं थोड़ा सा रिलैक्स आप लोग को करते हुए 9 और 10 बोलता हूँ हर बैच में। इसका मतलब अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग तक एटम के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? रिंग का एटम का हाइब्रिडेशन sp नहीं पॉसिबल। अगर sp होगा तो क्या नहीं बनेगा? रिंग ही फॉर्म नहीं करेगा। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एटम, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कार्बन एटम बोलेंगे। ओके, प्रूफ मिल गया ना? बहुत सिंपल, डायग्राम इट सेल्फ प्रूफ हो गया। क्या बोले?
नहीं, इस देखिए स्टूडेंट, अब इसमें मेरे मेन थीम को समझिए। मेरा यहाँ पे अब ये नहीं काम था कि रिंग बना देना है। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिया कि 6 कार्बन रहता तो पॉसिबल था क्या, रिंग बनता। 7 भी रहता तो रिंग बनता, 8 भी रहता तो रिंग बनता। इसका मतलब रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट 10-11 कार्बन एटम रहेगा, तब जाकर रिलैक्स वे में आप रिंग बना पाएंगे। तो मुझे मेन चीज़ क्या सिखाना है, मेन चीज़ यहाँ पर रिंग बनाना है या सिखाना था? क्या सिखाना था कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है? क्या पॉसिबल नहीं है? एसपी। कहाँ तक? अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग। इसको आज के क्लास के लिए नहीं, एक कम से कम मोर देन 50 टाइम्स ये बात आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। किसी को प्रॉब्लम? हाँ, ड्रॉ कीजिए, ये प्रूफ है ना। एसपी एसपी, अब ये प्रूफ है। इसमें अगर अपना कुछ जो मैंने बताया उसको अपने लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में या स्पेनिश में, जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, खुद से लिख लीजिएगा कि एसपी है तो 4 कार्बन तो एक लाइन पे ही आ गया, और रिंग बनाने के लिए फिर से 2 कार्बन लेंगे, कितना भी क्लोज आएंगे तो sp3 109 करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर भी मुझे मिनिमम 9 और 10 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। ये तो पक्का होगा कि 8 मेंबर तक नहीं बनेगा, ये तो डैम श्योर हो गया, राइट। और उतना ही मेरे सिलेबस का पार्ट है। अब इसका थोड़ा सा, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना नहीं है, एक डेमो देख लीजिए। बोले जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डी हैलोजिनेशन, पढ़ाए हैं? जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर व्हाट? एक मैं डेमो दे रहा हूँ, जो मैंने सिखाया उसका क्या यूज होने वाला है आगे चलकर बहुत जगह। जिंक लेकर हीट करते हैं तो जनरली ZnCl2 या ZnX2 बनकर आउट होता है, राइट। अगर ये बात नहीं सिखाते तो आप लोग सब लोग कमाल करके आ जाते। ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आ गया, राइट। होगा? आज से पहले तक हो रहा था, आज के बाद नहीं होगा। रिएक्शन होगा या नहीं होगा? डैम श्योर नहीं होगा। 1% भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आज मैंने सिखा दिया ना इस बात को, तो इसका मतलब आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनाएंगे। एग्री? लिख लीजिए, एक डेमो मैंने दिया। नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। जिंक का काम यहाँ पर Cl2 को आउट करना, बट आउट नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन फेल। रिएक्शन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्शन नहीं हुआ। या आप लोग को याद ही है कि आपको अभी स्कूल के फाइनल एग्जाम के लिए ये सिखाए थे कि विसिनल डाई हैलाइड्स में सोडामाइड लेकर हीट करते, याद है आप लोग को? तो 2HCl आउट करते हैं और क्या बना देते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग भूल गए? याद है? अभी तो एग्जाम भी ख़त्म नहीं हुआ है। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, घबराइए मत। मान लेते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को अगर नहीं जानते तो यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा कर देते, हाँ या ना? ये होगा? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन बहुत कम पढ़ाया हूँ, बट थोड़ा ज़रूर पढ़ाया हूँ। यहाँ पे कितना HCl आउट होता है? मैंने ये बोला कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, बट यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एक ही बार में बनता था या 1 by 1? पहले एक HCl फिर दूसरा HCl। तो सर इसमें रिएक्शन तो होगा, बट एक HCl आउट होकर रुक जाएगा। नहीं, मैंने ये बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, मैंने ये नहीं बोला कि डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। sp पॉसिबल नहीं है, sp2 पॉसिबल है। एग्री? इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं जाएगा, बट यहाँ तक जाएगा। करेक्ट? और लास्टली अगर आप भूल भी गए ना, तो ये इतना बार रिएक्शन में आएगा कि आप यूज टू हो जाइएगा। ये मत, इस बात से मत डरिए कि आज का इतना इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया तो क्या होगा। ये सो मेनी टाइम्स आने वाला है। ठीक है,
जैसे फर्स्ट टाइम रेजोनेंस जिस दिन स्टार्ट किया तो आपको लग रहा था कि इतना सारा बात है ये तो भूल ही जाऊंगा, बट वो बात रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बात कम से कम 50 बार रिपीट हो रहा है, राइट। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड कंजुगेशन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, अब आम बात हो गया, पहले खास बात था, जिस दिन फर्स्ट टाइम हुआ था वहाँ उस दिन खास था, अब आम हो गया। चलिए स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? यहाँ देखिए, मेरा इसमें पहला क्वेश्चन है लोन पेयर कंजुगेशन में है या नहीं है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इट कंजुगेटेड विथ एनी पाई बॉन्ड? विच पाई बॉन्ड? राइट बोला। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, इज इट लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड? आपका आंसर है यस। सेकेंड क्वेश्चन है लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, डू इट फास्ट। बाकी के लिए मैं बाद में बात करूंगा, पहले लोन पेयर का बात करता हूं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा या नहीं जाएगा? इज इट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? दिस इज द क्वेश्चन। बट आंसर लिखने के लिए आपको तो कुछ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही मेरा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोन पेयर का कंजुगेशन खोजना स्टार्ट करेंगे और आपको इधर कंजुगेशन दिखेगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। एग्री ना? ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ। बात मत कीजिए, यहाँ देखिए, ए नाइट्रोजन क्या हो गया? sp हो गया, नहीं? हाँ या ना? व्हाट द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या था? sp2। बट इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इन केस ऑफ pyridine देन इस स्ट्रक्चर में दिस नाइट्रोजन बिकम्स sp। और अभी जस्ट मैंने एक्चुअली मुझे इसका RS ड्रॉ करना, ध्यान सुनिएगा, मुझे रेजोनेंस में इसका RS ड्रॉ करना था, बट जैसे ही RS ड्रॉ करते थे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता, तो पहले मैंने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं सर ऐसा पॉसिबल है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो नाइट्रोजन बिकम्स sp, जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्री होगा ना? किसी को डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट? यस। अगर लोन पेयर, इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन दिस नाइट्रोजन बिकम्स sp नाइट्रोजन विच इज़ नॉट पॉसिबल अप टू 9 और 10 मेंबर रिंग, राइट। अभी तो जस्ट इसके पहले यही सिखाया कि कोई भी रिंग कहाँ तक, 9 to 10 मेंबर रिंग तक, रिंग के अंदर का कोई भी एटम का हाइड्रोजन क्या नहीं बना के रखना है? sp, अदरवाइज रिंग विल नॉट फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे है तो दिस नाइट्रोजन बिकम्स sp। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इसका तो ऑब्जेक्टिव जेई मैंने या नीट का। इज इट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ pyridine इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? योर आंसर इज यस और नो? नो। वजह, अगर इन्वॉल्व होगा तो नाइट्रोजन बिकम्स sp, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लाहे लाहे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखिएगा, एक ही दिन सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अब ये अलग क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। मैंने ये नहीं बोला कि pyridine में रेजोनेंस नहीं होगा या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मेरा क्वेश्चन क्या था, लोन पेयर इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। एग्री? तो अब आपके लिए आज थोड़ा सा मैं जल्दी क्लास छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। स्कूल का एग्ज़ाम भी आ रहा है और प्लस आज कुछ काम भी है।
इसका RS ड्रॉ करना है घर पे, हो पाएगा? यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है बेंजोइक एसिड, इसका भी RS ड्रॉ लिखते जाइए। आपको क्या लगता है सिर्फ एक देना है? अब थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है, ठीक है? लिखिए फास्ट। इसमें हिंट दे दें, आप लोग समझ गए? हिंट नहीं देने का रिक्वायरमेंट है, बाकी लोग जो नहीं समझे वो गड़बड़ करेंगे। H OH C डबल बॉन्ड हो गया। इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है। NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब समझते हैं ना, प्लस माइनस, इस बात का ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है? तो आपका स्कूल का एग्ज़ाम है, इसलिए आज RT स्ट्रक्चर दे रहे हैं और इससे आगे हम लोग काम करेंगे, ठीक है? बहुत सारा स्ट्रक्चर है अभी आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है, पहले इतना ही ड्रॉ कीजिएगा। ये हो पाएगा या स्कूल का एग्ज़ाम में आप लोग इन्वॉल्व हैं? हो जाएगा, ओके। देखिए सर, रेजोनेंस का, एक मिनट रुके, रेजोनेंस का क्लास में जानबूझ के स्कूल के एग्ज़ाम के लिए हैम्पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेजोनेंस में बहुत बड़ा कंटिन्यूटी चाहिए। अगर 20 दिन का गैप हो गया तो सबका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जो मैं इतना एफर्ट लगा के सिखा रहा हूँ ना, अगर 10 दिन का भी गैप हो जाएगा तो आप लोग सब कुछ भूल जाइएगा। इसलिए मुझे एटलीस्ट इसका एक्चुअली क्लास 2 लेना चाहिए था मुझे, जैसे ही रीजनल स्टार्ट हो रहा है वैसे ही ऑर्गेनिक का 2 क्लास करना चाहिए था, बट अभी स्कूल का एग्ज़ाम भी है